गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को मना कर रही। अरे करोड़ों का धंधा दिया है आज तक हमने रामसंग कंपनी को, और उसी की वजह से कंपनी ने हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को 5 स्टार रेटिंग दिया है। अभी क्या करने का रेटिंग का? सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर रामसंग कंपनी वाले हमें माल नहीं देंगे तो हम धंधा करेंगे कैसे? बाका, मार्केट में किसी और व्यापारी से बंदोबस्त हो सकेगा ये 100 टेबलेट का? 100 पीस? नहीं 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 सेठ जी। मैं अय्यर भाई को जबान दे चुका हूँ कि आज के आज मैं कैसे भी करके 100 टेबलेट की डिलीवरी करवा दूंगा। अभी क्या करूं? सेठ जी, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। नहीं, बराबर है, अभी तो वसूली करनी ही पड़ेगी। लगा फोन, लगा, रिंग बज रही है। इसने तो फोन उठाया ही नहीं उठाया? हाँ तो मत उठाने दीजिए। याद है मैंने आपको कहा था मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, कल तक मैं उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। हाँ, तो मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? भोगीलाल जी का पर्सनल लैंडलाइन नंबर, जो सिर्फ वही उठाते हैं। हाँ तो लगा उस पे, लगा भाई, लगा लगा। ये अकाउंट्स में दे दें। हेलो, हाँ भोगीलाल भाई। कौन? जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? बोल रहा है कौन जेठालाल? जेठालाल चंपकलाल गड्ढा, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ओह, जेठा भाई। अरे भाई माफ करना, क्या है ना कि जब से ये कोरोना का संक्रमण लग के गया है, दिमाग में सकरान चल रहा है। दिमाग के तार आपस में पेच लड़ाते ही जा रहे हैं। अब क्या बताऊं जेठा भाई, पहले जब मैं सुबह उठता था तो बिल्कुल फ्रेश एंड एक्टिव रहता था, कितना भी काम कर लो बिल्कुल नहीं थकता था। और अब तो उठने का मन ही नहीं करता है जेठा भाई। ऐसा लगता है कि पूरे दिन बस सोता रहूं, कुछ काम किए बिना ही थक जाता हूं। अरे जिंदगी बिल्कुल नीरस हो गई है जेठा भाई। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ भोगी भाई, लेकिन आप भी जरा मेरी परिस्थिति समझिए। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। अच्छा, क्या हुआ? अरे वो रामसंग जैसी बड़ी कंपनी ने मुझे माल देना बंद कर दिया है। कह रहे हैं कि जब तक आप पुराना पेमेंट नहीं चुकाएंगे हम आपका नया ऑर्डर नहीं लेंगे। तो प्लीज आपका वो जो 50 लाख का पेमेंट है वो प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मेरा धंधा अटक गया है। देखिए लॉकडाउन में आपने मुझे मना किया था तो मैंने आपको एक भी फोन नहीं किया। फिर जब पता चला आपको कोरोना हुआ है तो आपको मानसिक परेशानी ना हो इसलिए तब भी मैंने आप पे पेमेंट देने का कोई प्रेशर नहीं डाला। फिर उसके बाद हमारी बात हुई तो आपने मुझे बोला था ना कि मैं दिवाली के बाद पक्का पेमेंट दे दूंगा। तो दिवाली तो कब की आके चली गई लेकिन अभी तक आपका पेमेंट नहीं मिला। मक्खी, मच्छर, चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, ये कभी पैसे देते हैं? अरे भाई पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं। अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जेठा भाई मेरा होटल का बिजनेस ठप हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया है। तुम्हें तो पता ही है इस महामारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। कमाई है ही नहीं, जब कमाई है ही नहीं तो मैं तुम्हें पैसा कहां से दूंगा? मेरी दोनों किडनी बेच दूं तो हो सकता है। अरे नहीं, किडनी बेचना वैसे भी गैर कानूनी है भोगी भाई। ओहो, अब किडनी भी नहीं बेच सकता। क्या करूं जेठा भाई, तुम ही बताओ कैसे चुकाऊं तुम्हारे पैसे? तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। अरे मैं कहां से कोई रास्ता बताऊं, मैं खुद भटका हुआ हूं। देखिए भोगी भाई आप कहीं से भी कुछ भी करके ये मेरा 50 लाख का पेमेंट जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। जेठा भाई अभी मेरे जेब में 50 लाख तो क्या 50 पैसे भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भोगी भाई, मैंने सुना अभी आपने एक महंगी नई वाली गाड़ी खरीदी है। अरे वो मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त की गाड़ी है। उसके पास ऐसी 5-6 गाड़ियां हैं, तो मार्केट में अपनी साख बचाने के लिए मैं उससे एक गाड़ी उधार ले आया हूँ। पेट्रोल के पैसे भी कोई दूसरा दोस्त दे रहा है जेठा भाई। 1-2 महीना रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो,
थोड़ा सा टाइम। अरे टाइम ही तो नहीं है मेरे पास भोगी भाई। मैं क्या बोलता हूँ, अभी 50 की जगह मुझे 40 लाख दे दीजिए, 10 बाद में दे देना, ठीक है? जेठा भाई, तो 30 लाख दे दीजिए बस। जेठा भाई एक काम करते हैं, आप ईएमआई से पेमेंट ले लो। क्या? हाँ, अगले महीने से हर महीने आपको मैं 1-1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालता रहूंगा। अरे क्या बोल रहे हैं आप भोगी भाई? ऐसे तो 50 लाख का पेमेंट मुझे मिलते मिलते 4 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मेरे पास बस एक यही रास्ता है, आप सोच के बताओ, ठीक है? अरे भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे।